दोस्तों, मैं हूं सार्थक और इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता हूं दिल को चीर देने वाली डरावनी एनिमेशन कहानियां। अगर आपको सस्पेंस, रहस्य और वो कहानियां पसंद हैं जो रात की नींद छीन लें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपसे भी जुड़ी हो सकती है। आज की कहानी है भांगड़ किला, जो गया वो इतिहास बन गया। राजस्थान के सूखे रेतीले पहाड़ों के बीच खंडरों में छुपा भानगढ़ किला हमेशा से डर और रहस्य का प्रतीक रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात होते ही दीवारों से साए निकलते हैं, हवाओं में चिल्लाहट और रोने की आवाजें गूंजती हैं। कोई भी अकेला यात्री अगर यहाँ रुकता है तो उसके कदम अपने आप पीछे हटने लगते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले किले में राजपूतों और उनके सैनिकों की खून खराबा भरी लड़ाई हुई थी। युद्ध खत्म होने के बाद भी उनकी आत्माओं ने किले को नहीं छोड़ा। आज भी रात के समय पत्थरों की दरारों में अजीब चमक और साया दिखाई देता है। अर्जुन, मीरा और विवेक, तीन दोस्त जिन्हें इतिहास और रहस्यमय जगहों का शौक था, ने सुना कि भानगढ़ किले में अदृश्य शक्तियां और छुपा खजाना है। वे तय कर चुके थे कि वे किले की सच्चाई खुद देखेंगे, चाहे जो भी हो। जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों और झाड़ियों की सरसराहट किसी अदृश्य हाथ की तरह उनके कानों में गूंज रही थी। दूर पहाड़ियों में सूरज की लालिमा भी जैसे डर के साये में गायब हो रही थी। किले का विशाल दरवाजा टूट चुका था। ऊंची जर्जर दीवारों से पत्थर गिर रहे थे। अंदर कदम रखते ही तीनों को एक अजीब खामोशी महसूस हुई, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ सन्नाटे और डर में गूंजती है। मीरा ने कांपते हुए कहा, तुमने सुना? किसी ने हमारे पीछे कदम रखे। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं था। सिर्फ दीवारों की दरारों में अजीब साया सा हिलना दिख रहा था। रात करीब 1 बजे किले के सबसे ऊंचे टावर के पास हल्की विचित्र रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी किसी मशाल जैसी नहीं थी। तीनों धीरे धीरे उस ओर बढ़े और वहां उन्होंने देखा कि पुराने सैनिकों की धातु की मूर्तियों की छाया हल्की चमक में जैसे जीवित हो उठी हो। मीरा डर के मारे चिल्लाई और विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने धीरे कहा, हमें सच जानना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा और तेज हो गई और किसी ने सैनिकों की तलवार की हल्की खनक बजाई। ये आवाज ऐसा लग रहा था जैसे किले की आत्माएं उन्हें चेतावनी दे रही हों। हवा अचानक इतनी तेज हो गई कि तीनों के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। टावर के चारों तरफ पत्थर कांपने लगे, जैसे किला सांस ले रहा हो। अचानक धातु की मूर्तियों की आंखों में नीली रोशनी चल उठी। एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरे किले में फैल गई, तुम सच जानना चाहते थे, अब सच तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मीरा के सामने जमीन फटने लगी। पत्थरों के नीचे से पुराने सैनिकों के साए निकलने लगे, कटे हुए चेहरे, टूटी तलवारें और खाली आंखें। विवेक चीखा, अर्जुन भागो, ये जिंदा है। लेकिन अर्जुन की नजर एक मूर्ति पर अटक गई। वो मूर्ति उसी जैसी दिख रही थी, उसी चेहरे के निशान, उसी हाथ में वही कंगन। अर्जुन के कानों में फुसफुसाहट गूंजी, हर कोई यहां सच देखने आता है और इतिहास का हिस्सा बन जाता है। अचानक हवा थम गई, सब कुछ शांत। मीरा और विवेक ने देखा, अर्जुन वहां नहीं था। जहां वो खड़ा था वहां अब एक नई पत्थर की मूर्ति थी। आंखें आधी खुली हुई, चेहरे पर डर हमेशा के लिए जमा हुआ। मीरा और विवेक किसी तरह जान बचाकर किले से बाहर निकल आए। सूरज निकल आया था, लेकिन किला वैसा ही खड़ा था, खामोश, निर्दयी। गांव वालों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि भंगाड़ किले में आज भी 3 मूर्तियां खड़ी हैं और कहा जाता है, जो रात को वहां जाता है वो वापस आता नहीं, वो बस इतिहास बन जाता है।